गुड मॉर्निंग दोस्तों जीआई क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री में देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। पिछले क्लास में हमने देखा था थेल्स प्रमेय और आज देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण प्रतिज्ञा, उसके बाद देखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, उसके बाद देखेंगे सिद्ध करना। चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो सबसे पहले आप देखिए साधारण प्रतिज्ञा के बारे में। साधारण प्रतिज्ञा क्या कह रहा है? साधारण प्रतिज्ञा कहने का मीन्स ये है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यही लिखा रहेगा साधारण प्रतिज्ञा। यहाँ पे ये आपको ये लिख के नहीं देगा, बस क्वेश्चन नंबर देगा, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन होगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात कहने का मीन्स कोई भी त्रिभुज रहे, यहाँ पे हम लिए हैं ABC त्रिभुज, ABC। इस त्रिभुज को DE रेखा, यहाँ पे क्या बोला है? कोई रेखा। देखिए कोई रेखा, तो यहाँ पे कोई रेखा के जगह पे क्या है? DE। कोई रेखा DE, कोई रेखा क्या है? DE किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं यहाँ पे जो है एक AB की बात हो रही है और यहाँ पे AC की बात हो रही है, क्योंकि DE जो रेखा है वो AB पे D बिंदु पर और AC पे E बिंदु पे मिलती है, तो इसे ही क्या है? विभाजित करती होगी समान अनुपात में। तो यह रेखा क्या है? तो बोल रहा है कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसे समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए AD बट्टा BD ये विभाजित किया, AB रेखा को D बिंदु AD बट्टा BD में विभाजित किया। मान लेते हैं इसका जो रेशियो है 1/2 यानी 1/2। तो AE बट्टा AC का भी रेशियो कितना होना चाहिए? 1/2। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, अर्थात AB और AC को, दो भुजाओं यहाँ पे देख लीजिए, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मीन्स AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। अर्थात AD बट्टा BD का मान अगर 1/2 है तो AE बट्टा EC का भी मान कितना होना चाहिए? 1/2। तो यही आपका क्या है? AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये है विशेष प्रतिज्ञा, इसे समीकरण हम 1 मान लिए। ठीक, और आगे क्या कह रहे हैं? तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कहने का मीन्स ये जो बांट रहा है AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ये रेखा DE क्या है? BC के पैरेलल है, ये हमें सिद्ध करना है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। DE किसके समांतर है? BC के। ये हमें क्या है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, अर्थात DE भुजा जो है BC भुजा का क्या है? समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए रचना। तो रचना में क्या है? D से DM, देखिए D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AB AC तथा AB पर डाला। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा किए? D से DM। तो DM लंब किस पे है? देखिए DM जो लंब है वो क्या? AC पर है और EN लंब है AB पर। तो क्या है? D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AC तथा AB पर डाले। उसके बाद क्या है? B को E से तथा C को D से मिलाया। B को E से तथा C को D से मिला दें। तो क्या किए हैं? बिंदु B को बिंदु E से मिलाने वाली रेखा क्या है? BE, और बिंदु C को बिंदु D से मिलाने वाली रेखा क्या है? CD। ये दोनों को क्या है? मिला दे। B को E से और C को D से मिला दे। चलिए अब प्रमाण की तरफ देखते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले, प्रमाण में जाने से पहले आपको सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम आएंगे त्रिभुज ADE में। त्रिभुज AD में दो बार आधार लेंगे, एक बार आधार लेंगे AE और एक बार आधार लेंगे AD। जब हम आधार AE लेंगे तो ऊंचाई लेंगे DM, और जब आधार AD लेंगे तो ऊंचाई लेंगे EM। तो चलिए त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो आधार हम ले रहे हैं DM। देखिए आधार हम क्या ले रहे हैं?
सॉरी आधार ले रहे हैं ए ई, तो ऊंचाई लेना होगा डी एम। आधार हम ले रहे हैं ए ई, तो ऊंचाई क्या लेना होगा डी एम। तो आधार ले रहे हैं ए ई, तो ए ई गुने डी एम। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि इससे पीछे हम क्या माने हैं, समीकरण 1। अब आ जाइए त्रिभुज डी ई सी में। डी ई सी में पहले हम आधार लिए थे क्या है ए ई, अब हम त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज डी ई सी में आ रहे हैं। तो त्रिभुज डी ई सी में क्या लेंगे, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल तो वही होता है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। बस आपको ऊंचाई पता लगाना है। तो ऊंचाई देखिए, आधार ई सी है तो आपके हिसाब से ऊंचाई डी ई होना चाहिए, लेकिन डी ई ऊंचाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसे फिगर से समझिए। तो फिगर देखिए, आपका फिगर कुछ ऐसा है। ये आपके फिगर में डॉटेड लाइन है, जिसे चलिए इसे अभी फ़िलहाल मिटाते हैं। आपका फिगर कुछ ऐसा है। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा सी, और ये वाला पार्ट हो जाएगा ई, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा डी, और ये वाला पार्ट को आप डॉटेड लाइन से डिनोट कीजिएगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एम, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन। तो देखिए त्रिभुज आपका है डी ई सी, डी ई सी, ये वाली त्रिभुज है। चलिए ये वाली त्रिभुज है, तो ऊंचाई आप देखिए, आधार तो इसे आप ले सकते हैं, आधार क्या है ये है, लेकिन ऊंचाई आप इसे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, तो देखिए कभी भी ऊंचाई जो होता है 2 बिंदु की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे डी से लेके यहाँ पे एम है, सॉरी ये क्या है, एम है। चलिए एम है, तो डी से एम तक अगर पहुँचना है, यानी एम सी रेखा पे पहुँचना है, मान लीजिए एम सी रेखा पे पहुँचना है, तो सबसे पहले हम किस रास्ता से आएंगे, तो सबसे पहले शॉर्ट रास्ता तो यही है, 2 बिंदु की न्यूनतम दूरी। ये रास्ता से जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया कि 2 बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी लंबवत दूरी, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में डी ई सी में ऊंचा आधार तो ई सी होगा, लेकिन ऊंचाई क्या होगा, डी एम। तो चलिए 1/2 आधार लेते हैं ई सी, तो ऊंचाई लेना होगा डी एम, जैसा कि हम आपको समझाए हैं फिगर से। तो ये हो गया समीकरण 3, क्योंकि 2 तक तो मान चुके हैं। अब आइए त्रिभुज ए डी ई और डी ई सी को समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देंगे। तो आइए अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, यहाँ पे थोड़ा मिटाइए, क्या है समीकरण, अब क्या है समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, तो देखिए देने पर तो सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए ई गुने डी एम, और समीकरण 3 क्या है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ई सी गुने डी एम। तो देखिए जो एल एच एस वाले पार्ट है वो एल एच एस वाले पार्ट से भाग होंगे, और जो आर एच एस वाले पार्ट है वो आर एच एस वाले पार्ट से भाग देंगे। एल एच एस का मतलब होता है बायां पक्ष, आर एच एस का मतलब होता है दायां पक्ष। तो देखिए इसका दायां पक्ष ये है और इसका दायां पक्ष ये है। तो देखिए सॉरी, इसका बायां पक्ष ये है, इसका बायां पक्ष ये है, इसका दायां पक्ष ये है, इसका दायां पक्ष ये है। यानी समीकरण 2 का बायां पक्ष है त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, और दायां पक्ष है 1/2 ए ई गुने डी एम, और समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वो है त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, और बायां पक्ष और दायां पक्ष है 1/2 ई सी गुने डी एम। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बट्टे क्या है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आप ए डी का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, 1/2 ए ई गुने डी एम, और
डी सी का क्षेत्रफल क्या है 1/2 EC गुने DM। चलिए क्या कीजिए, DM से DM कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो आपका बचा क्या AE/EC। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा AE/EC। आप इसे समीकरण 4 मान सकते हैं। आइए त्रिभुज, आप पुनः त्रिभुज ADE में आइए। अब पहले आपको बता दिए थे कि ADE का क्षेत्रफल 2 बार लेंगे, जिसमें एक बार आधार AE लेंगे तो ऊंचाई DM लेंगे और एक बार आधार AD लेंगे तो ऊंचाई EN लेंगे। तो हमने क्या है AE आधार ले चुके हैं, तो क्या है अब हम आधार क्या लेंगे AD। तो अब आइए पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो आधार हमने क्या लिया था, पहले AE लिया था, अब क्या लेंगे AD। तो आधार जब AD लेंगे तो ऊंचाई क्या लेना होगा EN लेना होगा। आधार जब AD लेंगे तो ऊंचाई क्या लेना होगा EN। तो आइए क्या होगा 1/2 आधार है AD तो ऊंचाई लेना होगा EN। इसे समीकरण 5 माने। अब त्रिभुज BDE में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आधार BD होगा और ऊंचाई EN होगा। जैसा कि हमने देखा था कि दो बिंदु की जो निम्नतम दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसे भी फिगर से आप समझना चाहते हैं तो समझिए। देखिए इसे आप क्या लीजिएगा B और इसे आप लीजिए D, इसे लीजिए B और इसे लीजिए E और इसे मान लीजिए N। ये तो आपका डॉटेड लाइन है, तो पहले इसे डॉटेड लाइन से ही डिनोट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आपका त्रिभुज होगा DBE या EDB। तो इसमें आधार क्या होगा BD, आधार क्या होगा BD और ऊंचाई आपके हिसाब से होना चाहिए DE, लेकिन DE ऊंचाई नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है दो बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होता है, यही क्या होता है ऊंचाई। क्योंकि अगर हमें BN लाइन पे आना होगा तो सबसे पहले हम EN के रास्ते आएंगे, ना कि DE के रास्ते। DE के रास्ते क्या हो जाएगी अधिक होगी, क्योंकि अगर आप समझते हैं तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए EDN एक क्या है समकोण त्रिभुज में, तो आप जानते हैं जो समकोण में सबसे बड़ी भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो कर्ण है, तो कर्ण क्या है बड़ी भुजा और ये क्या है लंब छोटी भुजा। तो रास्ता कौन छोटा हो गया EN, इसीलिए दो बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होता है उसे ही आप क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो इसका लंब क्या हो जाएगा त्रिभुज BDE में। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार तो हो जाएगा आपका BD, आधार आपका हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। जैसा कि आप फिगर में देखे हैं आधार क्या हो जाएगा BD और ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। इसे आप समीकरण 6 मानिए। अब क्या करेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग देंगे। अब समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग देने पर, तो समीकरण 5 क्या रहा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुने EN। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा में क्या देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। चलिए आगे क्या है 1/2, क्योंकि ADE का क्षेत्रफल क्या है 1/2 AD गुने EN और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या है 1/2 BD गुने EN। देखिए EN से EN कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा AD/BD। चलिए इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, सजाइए।
इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, ए डी बट्टा बी डी। इसे आप समीकरण 7 मान सकते हैं। चलिए समीकरण 7, अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखिए अब समीकरण 4 और समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। तो यहाँ से आप ए डी बट्टा बी डी का मान रखिए, क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और क्या है, ए ई बट्टा ए सी का मान क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए क्या है समीकरण 1, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। हमने क्या लिखा है, समीकरण 4 और समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखने पे। तो देखिए 4 आपका क्या कह रहा है, 4 आपका कह रहा है ए ई बट्टा ए सी। तो ए ई बट्टा ए सी की जगह क्या रखा, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 में ए ई बट्टा ए सी बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। और उसके बाद देखिए ए डी बट्टा बी डी का मान रखिए। तो ए डी बट्टा बी डी का मान क्या है, देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एल एच एस और आर एच एस दोनों में समान वैल्यू है, ए डी का क्षेत्रफल ए डी का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल में, तो देखिए त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी दोनों का आधार क्या है, डी ई ही है। दोनों का आधार क्या है, डी ई है, और दोनों क्या है, एक ही ओर स्थित है। दोनों क्या है, एक ही ओर स्थित है। दोनों का आधार क्या है, डी ई है, दोनों एक ही ओर स्थित है। अतः इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर कब होता है इसका क्षेत्रफल, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा और दोनों का आधार अगर सेम ही है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अर्थात क्या है, डी ई समांतर बी सी, क्योंकि ये कब होता है, ये नियम लागू तब होता है कि इसका क्षेत्रफल कब बराबर होगा, त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर कब होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं, त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और दोनों त्रिभुज का आधार एक ही हो और एक ही ओर स्थित हो, तब होता है क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे तो वही बता रहा है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा देते हैं, जब तक देखिए। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, परंतु चूँकि त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार पर स्थित है तथा उनके क्षेत्रफल भी समान है। अतः दोनों त्रिभुज
दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, स्थित होंगे। चलिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी ई किसके पैरेलल होगा, बी सी के। यही क्या हो गया, प्रमाणित। चलिए, क्या हो गया, प्रमाणित। तो जो चीज़ हमने बोला था उसी चीज़ को हमने लिख दिया। क्या है, देखिए, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। बोला था क्या कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा और दोनों का आधार सेम ही होगा और दोनों क्या है, एक ही ओर स्थित है। दोनों का आधार क्या है, एक ही ओर स्थित है। कहने का मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो त्रिभुज बना दिए, तो एक का आधार इधर हो गया और एक इधर से बना दिए, तो एक का आधार क्या हो गया, इधर हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, दोनों का आधार एक ही तरफ है। देखिए, त्रिभुज बी डी ई, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, डी। और आइए त्रिभुज डी ई सी, इसका आधार क्या हो जाएगा, डी। तो दोनों का आधार क्या है, एक ही ओर स्थित है और दोनों क्या एक ही लाइन के क्या है, बीच है, डी और बी सी के बीच है। तो ये कब होता है, जब पैरेलल रहता है तब। इसी को हमने लिखा है, त्रिभुज ई डी बी एवं त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार पर स्थित है। क्या है, एक ही आधार पर स्थित, अर्थात डी ई पे स्थित है। चलिए, तथा उनके क्षेत्रफल भी समान है। तो उनके क्षेत्रफल देख लीजिए, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल समान है। अतः दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। इसीलिए डी समांतर क्या हो गया, बी सी। यही आपका क्या था, सिद्ध करना। देख लीजिए, सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी, अर्थात क्या, डी समांतर बी सी। आप लोग को जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।